दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपसे दिल को छू जाने वाली पोस्ट साझा कर रहा हूँ। पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। जितने भी ग्राहक जो पहले से वहाँ बैठे थे उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। वह महिला फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी। रेस्टोरेंट की रिसेप्शनिस्ट तुरंत दौड़कर उसके पास आई। उसने यहाँ तक कि अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, मैडम आप शायद गलत जगह चली आई है। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से बिन बुलाए इस मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह ताज होटल है। डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठहाके भी लगाने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यह है तो ताज होटल ही, पर आप क्या चाहती हो मैडम? अरे मैडम, आप तुरंत अपने मैनेजर को बुला। कुछ असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी बेटा, मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। रिसेप्शनिस्ट की इच्छा न होते हुए भी उस बुजुर्ग महिला को भीतर ले आई। वह तो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नजरों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही है, वह एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहाँ बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं। महिला मिठाइयों के शोकेस के पास गई और काफी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंसते हुए वे कह रहे थे, अगर वह यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, बेटा मुझे बताओ, क्या लेमन केक केवल आधा खरीदना संभव है? यह कितने का है? मेरे पास 10-10 के 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। मैडम मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। यह केवल केक नहीं है बल्कि हमारे महाराज शेफ द्वारा तैयार किया गया कला का नमूना मात्र है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया। मैडम कृपया यहाँ आप बहुत निराश लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बेटी, वह बहुत बीमार है। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वह काफी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा था, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पति चल बसे और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये केक ही दिला दूं। लेकिन मेरे पास केवल 10-10 के ये 17 नोट हैं। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए, हालांकि मैं एक डॉक्टर हूँ। आपके पास में 17 नोट है और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग विचारों से और दिल के गरीब थे सिवा उस फौजी दंपति के। सबके सिर झुके हुए थे। अब वहाँ किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।